प्यारे दोस्तों, दुनिया में बच्चों की पैदाइश क्यों कम होती जा रही है और यह खदशा कौन से ममालिक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, जनूबी कोरिया में बच्चों की पैदाइश दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसके अलावा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क चीन में भी बच्चों की पैदाइश दिन ब दिन कम होती जा रही है। दोस्तों, जनूबी कोरिया का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहां पहले ही बच्चों की पैदाइश इंतहाई कम होती है। जनूबी कोरिया के अलावा जापान, सिंगापुर और चीन में भी बच्चों की शरह पैदाइश कम है, लेकिन जनूबी कोरिया से बेहतर है। इस वक्त जनूबी कोरिया की हर खातून एक बच्चा भी पैदा नहीं कर पा रही है, जबकि कुछ साल पहले तक वहां की खातून सिर्फ एक बच्चा ही पैदा कर पा रही थी। लेकिन अब 2023 में बच्चों की पैदाइश में मजीद कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक वहां की शरह पैदाइश 81% से कम होकर 78% तक पहुंच गई और जनूबी कोरिया ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। टेक्नोलॉजी की दौड़ में तेजी से तरक्की करने वाले मुल्क में शरह पैदाइश में नुमायां कमी से वहां बुजुर्ग अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि नई नस्ल तेजी से कम हो रही है। जनूबी कोरिया गुज़िश्ता कई साल से बच्चों की पैदाइश को बढ़ाने के लिए सालाना $1 करोड़ खर्च कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों की पैदाइश में कोई खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा। जनूबी कोरिया में गुज़िश्ता कई सालों से शादी के रिवाज में भी कमी नोट की गई है, जबकि ख़वातीन नस्ल को बढ़ाने के बजाय करियर के इंतखाबात को अहमियत देने लगी है। इसी तरह मर्द हजरात भी खानदान को बढ़ाने के बजाय मुलाजमत को तरजीह देने लगे हैं। दोस्तों, उसके अलावा सिंगापुर की हुकूमत ने तो बच्चे की पैदाइश पर वालिदैन को बोनस देने का ऐलान कर दिया। सिंगापुर का शुमार एशिया की इन ममालिक में होता है जहां बच्चों की पैदाइश कम होती है। सिंगापुर में बच्चों की पैदाइश चीन और जनूबी कोरिया की तरह इंतहाई कम होती। सिंगापुर हुकूमत ने बच्चे की पैदाइश पर वालिदैन को 10,000 सिंगापुर डॉलर देने का ऐलान किया है। दोस्तों, उसके अलावा दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क चीन की हुकूमत ने जो पॉलिसी लगाई थी कि सिर्फ पेरेंट्स को एक बच्चे की पैदाइश की इजाजत है, वो पॉलिसी खत्म करने के बावजूद अगले साल 1,45,00,000 बच्चों की पैदाइश हुई, जो कि चीन की 60 साल की हिस्ट्री की कम तरीन पैदाइशी थी। जनवरी 2018 में चीन भर में 1,92,00,000 बच्चे पैदा हुए और वहां की आबादी बढ़कर 1,39 करोड़ हो गई, लेकिन हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वहां की पैदाइश दिन ब दिन कम होती जा रही है। चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन में 2019 के बाद 7 लाख बच्चे कम पैदा हुए। चीनी हुकूमत ने 2016 में एक बच्चा पॉलिसी खत्म करते हुए वालिदैन को एक से जायद बच्चे पैदा करने की इजाजत दी थी। इससे पहले चीनी वालिदैन को सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की इजाजत होती थी। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि चीन में पैदा होने वाले 1,40,00,000 से जायद बच्चों में से लाखों नौज़ायदा बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से जिंदा नहीं रह पाते। चीन की हुकूमत के मुताबिक अगर चीन में शरह पैदाइश यूं ही कम होती रही तो आने वाले साल में चीन में काम करने वाले अफराद कम रह जाएंगे और ज्यादा उम्र रसीदा अफराद मुल्की मईशत और समाज पर बोझ बन जाएंगे। दोस्तों, इन मुल्कों में बच्चों की पैदाइश को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।